हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। क्या चल रहा है आपके आसपास, क्या कुछ करंट एनर्जी है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। पहली बात तो यहाँ पर मुझे कुछ जो कार्ड्स उछल कर आए, कोई व्यक्ति जो बहुत ऐसी इमेच्योर एनर्जी में है, आपको खुश रहते हुए दूर से देख रहे हैं। मे बी कि आप अपने बच्चों के साथ खुश हैं और ये व्यक्ति जीवन में बोझिल, परेशान, बोझों को ढोता हुआ, ठीक है, किसी और के बोझों को, आपकी जिम्मेदारी आप अकेले उठा रहे हैं। ये आपके माता पिता की जिम्मेदारी हो सकती है, बच्चों का पालन पोषण हो सकता है। इस व्यक्ति ने आपको लाइफ में हमेशा कंफ्यूज करके रखा, कोई क्लैरिटी नहीं दी है। धोखा भी दिया है, माइंड गेम्स भी है, और आपकी इनोसेंस का दुरुपयोग है। जबकि आप बहुत ही टैलेंटेड इंसान हैं, कोई आपके अंदर कमी नहीं है। मैजिशियन बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। यहाँ पर एक व्यक्ति आपको मुखौटा ओढ़कर, बेईमानी करके, ठीक है, क्लैरिटी ना देकर धोखा दे रहा है। इस व्यक्ति के साथ आप इमोशनल अटैचमेंट में हैं और ये लंबे समय से क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं आपको। ना ये आपके साथ रहते हैं, ना आपको छोड़ते हैं। ये आपका करंट रिलेशन भी हो सकता है जिसमें आपको ये बंदा या बंदी कंफ्यूज करके रखे हुए हैं। यहाँ पर इनके खुद के जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, और किसी का बोझ उठाए उठाए ये बहुत ज़्यादा त्रस्त हो चुके हैं। यहाँ पर आपके जीवन में इन्होंने वो सब क्रिएट किया जो कि आपने सपने में भी सोच नहीं सकते थे। हमेशा आपको कंफ्यूजन में रखा। जब भी आप इनको छोड़ने का सोचते हैं ये आ जाते हैं, और जब भी आप इनसे अटैच हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इन पर निर्भर होने लगते हैं, तो ये भग लेते हैं। ठीक है, जब आपको सबसे ज़्यादा इस व्यक्ति की ज़रूरत होती है जीवन में, कभी भी ये व्यक्ति हमेशा भाग जाते हैं, आपको मरता हुआ छोड़कर, बुरे हालात में छोड़कर। ये व्यक्ति एक नेगेटिव माइंड सेट का व्यक्ति है, और आप हो प्योर एनर्जी वाले इंसान। आपको जीवन में बहुत समय से इस व्यक्ति के कारण भटकाव हो रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको किस पथ को चुनना है। ये बहुत सुनहरे सपने दिखाता है आपको, या दिखाती है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाती है, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन आपको ना ये क्लैरिटी नहीं देते हैं। कभी कभी भी चले जाते, कभी भी आ जाते हैं। यहाँ पर इनका ऐसा लिखता है मुझे कि इनको अच्छी तरह पता है कि इनसे अलग होकर भी आप बढ़िया तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, और आगे भी बहुत बढ़िया से सरवाइव कर लेंगे। आपकी फ्रीडम, आपकी स्वतंत्रता, आपकी सुंदरता, ये अपने पैरों के नीचे दबा के रखना चाहते हैं। इनको ईगो प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पर आप में से कई लोगों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है काफ़ी समय पहले, जो इनके बर्दाश्त के काबिल नहीं है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं ये। और आप जो है अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं अच्छा, वो खुद से कर पा रहे हैं। फ्रीडम, ठीक है, आपके चारों ओर लोग दुनिया घूमेगी, आप किसी के चारों ओर नहीं घूमेंगे। ये वाली वाइब्रेशन अब आप देने लगे हैं। तो ये व्यक्ति
बहुत उलझ गया है और ये बार बार मीठी मीठी बातें करके आपके जीवन में आना चाहते हैं। आखिर में इनको करना कुछ नहीं है, आपका ये जो फ्रीडम है, आपका जो ये ब्राइटनेस, जो बड़ी मुश्किल से आपने अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकाला है, उभरे हो आप, इस सब को मिटा के बर्बाद करके ये फिर वापस चला जाएगा। इसे एज सच कोई आपसे कमिटमेंट करके रहना नहीं है, है ना। इनको बहुत ईर्ष्या है इस चीज़ की कि आप अपने जीवन में अबंडेंट क्यों हो, ठीक है। इस खूबसूरती का मालिक कोई और ना हो जाए, इस व्यक्तित्व का कब्जा किसी और को ना मिल जाए, ठीक है। और आपका ऐसा है, ना तुम्हारा कब्जा ना दूसरे का कब्जा, मेरे जीवन पर सिर्फ मेरा कब्जा है। तो यहाँ पे वैचारिक मतभेद, अपब्रिंगिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। फीमेल भी हैं तो बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करने की इनकी एनर्जी है। ये चाहती हैं कि आप इनके हमेशा कब्जे में बने रहें, लेकिन आप हैं ऐसे इंसान, हार्ड वर्किंग, अपने तक सीमित, बिल्कुल सही रास्ते पे चलने वाले, अपने परिश्रम का फल आप खुद ना खा पाओ, इनको मिले, ठीक है। जो बर्बादी हो वो ये करें और जो आबादी हो उसका फ़ायदा इनको मिले। आपके परिश्रम से जो आप आबाद हो रहे हैं उसका बेनिफिट इस व्यक्ति को मिले। बहुत स्वार्थी इंसान है, दो चेहरे वाला व्यक्ति है ये, ठीक है। इनको पता है कि आज आपके पास सब कुछ हो सकता है, सब कुछ है भी कई लोगों के पास, सारी अबंडेंस आप क्रिएट करने में पूर्णतः सक्षम व्यक्ति हो। मैजिशियन का कार्ड आया यहाँ पे, और ये व्यक्ति ऐसा भी लगता है कि कुछ नेगेटिव सेंस में भी आपको बुरा भला सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। इनको खुन्नस है इस चीज़ की कि हाउ डेयर यू, तुम कैसे मेरे बिना सरवाइव कर रहे हो, कैसे मेरे बिना रह सकते हो, ठीक है। आपकी इंजॉयमेंट इसको बर्दाश्त नहीं हो रही है, और आपका ये जो तेज तर्राट नेचर है, पहले आप इनके बिल्कुल आगे पीछे घूमते थे, लेकिन अभी आप नहीं कर पा रहे हो, आप टिट फॉर टैट हो गए हो। इस बात से भी इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा इनको परेशानी हो रही है। तो ये दो चेहरे वाला व्यक्ति नकाब ओढ़े आपको मीठी मीठी बातें करके फिर से आपके जीवन में आना चाहते हैं। अभी आपकी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज की वजह से इनकी एंट्री आप होने नहीं दे रहे हैं, लेकिन इनका इंटेंशंस यही है कि आपकी समृद्धि, आपने जो कुछ भी इतने साल में इनसे अलग होके क्रिएट किया है हिम्मत से, उस सबको मिटाना। और ये इस व्यक्ति ने, पक्की बात है कि आपको अगर थर्ड पार्टी में डाला है तो ये व्यक्ति कभी भी आपके प्रति ईमानदार नहीं होगा, कभी भी आपको कमिटमेंट नहीं देगा, क्योंकि जो एक बार छोड़ के जा चुका उसके सामने आपकी वैल्यू कुछ नहीं है ना। तो उतरती चढ़ती वैल्यू करने वाले लोग की कभी उतर गई वैल्यू, कभी चढ़ गई, ये सब लोग स्वार्थी लोग होते हैं, और इन्हीं में से ये व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपने अपनी फ्रीडम की घोषणा कर दी है, आगे भी कर दीजिए, ऐसे ही रहिए, इस पायदान से आपको नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी कलेक्टिव रीडिंग कि क्या चल रहा है आपके आसपास, कैसी लगी, कितनी मैच हुई, मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।